द समिट विद इन पार्ट 2। एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मेजर एचपीएस अहलूवालिया की जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसे हम पढ़ रहे थे। हमने जाना था कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से कई सवाल उनके मन में आए थे कि उन्हें पर्वत पर क्यों चढ़ना चाहिए और सब क्यों चढ़ते हैं, इन सभी सवालों के जवाब वो इसमें खोज रहे थे और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हमें बता रहे थे। और हम इसी को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज क्लास को हम शुरू करते हैं। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climb Everest. जब वो पीछे की ओर देखते हैं तो वो पाते हैं कि उन्होंने अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला है कि वो ये बता सके कि उन्होंने पर्वत पर चढ़ना क्यों शुरू किया। इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। और इस सवाल का जवाब देना ऐसा माना जाता है उनकी शब्दों में, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार, कि आप सांस क्यों लेते हैं। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर्स। नेबर होते हैं पड़ोसी। आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। व्हाई डू यू वांट टू गुड एक्ट्स। आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल। और इन सभी सवालों का जिस प्रकार फाइनल आंसर देना पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार एक माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करना क्यों जरूरी है, यह भी उनको आंसर देना इन्हीं के आंसर देने जैसा लगता है। ठीक है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और यह एक तथ्य है कि एवरेस्ट पर चढ़ना केवल एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है, यानी कि शारीरिक चढ़ाव ही नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन द स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। और जब कोई माउंटेन की टॉप पर चढ़ जाता है कोई व्यक्ति, तो वह अपने आप के प्रति इतना जागरूक हो जाता है कि वो इस विश्व में अपने आप की लघुता को एक स्पेशल मैनर तरीके से, एक स्पेशल तरीके से अपने आप की लघुता को परखने लग जाता है, उसके प्रति वो जागरूक हो जाता है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली ए पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। यानी कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट यानी शारीरिक जीत जो माउंटेन पर चढ़ने की है, वो केवल आपकी उपलब्धि का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी देयर इज मोर टू इट देन दैट। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। देखिए, और इसके अलावा ये आपको भाव देता है, काय का भाव, पूर्णता का भाव देता है। अब माउंटेन पर चढ़ना, देयर इज अ सेटिस्फेक्शन टू डीप अर्थ टू राइज अबव वंस सराउंडिंग। और यह आपको उस लालसा की ओर संतुष्टि देता है कि आप अपने परिवेश से ऊपर उठ गए हैं। राइज अप, ऊपर की ओर, है ना। इट इज ए एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और यह आपके आंतरिक जो प्रेम है, उसको साहसिक कार्य के प्रति जो आपका प्रेम है, उसे शाश्वत जो प्रेम होता है, इटर्नल लव, उसको क्या करता है, उजागर करता है, उसको प्रकट करता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल। जो अनुभव है वह केवल फिजिकल शारीरिक नहीं है, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और भावात्मक। इमोशनल यानी भावात्मक होता है। अब देखिए, कहानी को आप थोड़ा फील करिए कि मानिए आपकी क्या कर रहे हैं, आप एक पर्वत को चढ़ रहे हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं। जस्ट इमेजिन, आंखें बंद कीजिए और कंसीडर, विचार कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, पर्वत पर चढ़ रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के एक्सपीरियंस को मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब। विचार कीजिए कि आप एक कठिन चढ़ाव चढ़ रहे हैं। टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। और पर्वत की ओर, ऊंचे शिखर की ओर, उसकी लास्ट हाइट, लास्ट ऊंचाई की ओर आप चढ़ रहे हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर। और आप क्या कर रहे हैं, रोप, रस्सी आप शेयरिंग कर रहे हैं अनदर क्लाइंबर, दूसरे जो पर्वतारोही है आपका साथी, उसके साथ आप रस्सी शेयर कर रहे हैं। यू फ्री मीन, और आप दृढ़ कर चुके हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। और वो क्या कर रहा है, कठोर आइस में काट के उसे सीढ़ियां बना रहा है आगे। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। और रस्से को लपेट कर कस के बांधता है और आप धीरे धीरे आप क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रीम। ग्रीम यानी कि बहुत ही कठिन है और रास्ता चढ़ना वहां। यू स्ट्रेन एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप। और आपकी नर्व्स जो है वो खिंचाती है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आपकी नसें खिंचाने लग जाती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो प्रसिद्ध जो क्लाइंबर्स थे, पर्वतारोही रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अब एक दूसरे की मदद करने का। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। और उन्होंने
यहाँ तक भी रिकॉर्ड जमा किए हैं कि किस तरीके से जरूरत पड़ने पर हेल्प की जाती है एक दूसरे की। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और जब सब उम्मीद छोड़ने लग जाते हैं। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांसें लेना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है, सांसें नहीं आती इतनी ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं आपको पता है कि सांसें वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। यानी कि ऊपर चढ़ना, यानी आपको क्या लोहे की टांगे होनी चाहिए, तब आप ऐसी ऊंचाई पर आप चढ़ सकते हैं। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और आप अपने आप को कोसते हैं, क्या करते हैं आप कोसते हैं कि आपने ऐसा फैसला क्यों लिया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और आप हैरान होते हैं कि आपने एसेंट यानी क्लाइंब करने का, देखिए एसेंट क्लाइंब करने का, आपने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला क्यों लिया, इसके लिए आप हैरान होते हैं। देर आर मोमेंट वेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और यह वो समय होता है जब आप सोचते हैं कि यहाँ से मुझे वापस लौट जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और यह रिलीफ करेगा, आरामदायक होगा, राहत देने वाला होगा ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, और अचानक क्या होता है आप उस मूड से बाहर निकलते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और यही वो आपके अंदर है, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको इस से स्ट्रगल करवाता है और आपको चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखिए, एंड यू गो ऑन, और आप क्या करते हैं, आप चढ़ाई करते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आपका कंपेनियन, आपका जो साथी है वो आपके साथ साथ चढ़ाई करता है। जस्ट अनदर 50 फीट, यानी कि बस कुछ 50 फीट, और 100 में भी, और शायद 100 फीट। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, और आप खुद से पूछते हैं क्या इसका कोई अंत नहीं है। आप एक दूसरे को देखते हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप उसकी तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देखता है, और चढ़ते हैं कुछ 50 फीट या शायद 100 फीट एक दूसरे को ऐसे देखते हुए। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे को देखकर इंस्पिरेशन नहीं, प्रेरणा पाते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ, और बिना पहले उसको जाने हुए आप क्या करते हैं, यू आर एट द समिट, और आप शिखर पर होते हैं। क्या होते हैं आप, शिखर पे। किस देखिए किस तरीके से उन्होंने चढ़ाई करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए, और एक दूसरे को देखकर प्रेरणा पाकर वो क्या करते हैं, समिट पर अंततः बिना वहां की जानकारी हुए ऊपर जाने, वहां पर अंततः वहां पर चढ़ जाते हैं। आगे देखिए, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ, अब देखिए समिट शिखर पर आ चुके हैं, उसके बाद का नजारा मैं आपको उनकी शब्दों में बयां करके बताता हूँ। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वाज वर्थ वाइल, उन्होंने वहां चढ़ के फील किया, चारों ओर देखा तो उनका कि यह तो बहुत ही सार्थक रहा कि वह वहां पर चढ़ गए। अदर सिल्वरी पीक, सिल्वर यानी चांदी जैसे, पीक्स होती चोटियां, अपीयर थ्रो द क्लाउड्स, आकाशीय बादलों से ढकी हुई थी। इफ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, अगर आप भाग्यशाली हैं तो वहां पर सूर्य भी उस समय होगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और आपके शिखर के चारों ओर जो पीक्स है वो ऐसी दिखेगी जैसे कि उन्होंने ज्वेल्ड नेकलेस पहना हुआ है, रत्न जड़ित गले का हार पहना हुआ है। बिलोड यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और जब नीचे की ओर देखेंगे तो कई जो घाटियां है, वैलीज है, वो बहुत दूर तक फैली हुई है। इट इज एन इनेबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ द माउंटेन, और आपको केवल नीचे की ओर देखना ही आपको एक प्रसन्नता कर देने वाला, आपको जो है ऐसा अनुभव मिलेगा आपको, जो कि आपको परिष्कृत कर देगा, आपको समृद्ध कर देगा। ठीक है, तो आगे देखिए, यू बो डाउन एंड मेक योर ऑबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और आप जिस भी गॉड से आप प्रार्थना करते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसको आप झुक के श्रद्धा पूर्वक आप उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे हिम्मत दी और मैं यहाँ तक पहुंच गया।
आगे देखिए, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक। ये ऑथर कह रहा है उन्होंने क्या छोड़ा वहां पर, गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर, देखिए वो क्या क्या वहां पे गए हैं, तो क्या क्या जो चीजें वहां पे यादगार के तौर पर वहां पर रख के आए हैं वो इसके बारे में बता रहे हैं। रावत लेफ्ट पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, देवी दुर्गा की उन्होंने पिक्चर छोड़ी। फूदोरजी लेफ्ट रेलिक, रेलिक होती है अवशेष, ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के अवशेष उन्होंने वहां पर छोड़े। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरन, कैरन होती है ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, यानी कि जो चट्टानों के और पत्थरों के टुकड़े होते हैं उनकी उसके नीचे उन्होंने क्या किया, बरीड यानी दफनाया, इन द स्नो, बर्फ के ढेर के अंदर, ठीक है। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, यानी कि यह जो जीत के उनके जो वहां पर शिखर को जीत गए, इसके वो जीत के अवशेष नहीं थे, सिंबल्स नहीं थे, यादें नहीं थे, बल्कि क्या थे, वो सम्मान सूचक चीजें वो वहां पर उनको छोड़ के आए थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब, देखिए, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब्ड टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली, यानी कि जो अनुभव है वहां पे क्लाइंब, शिखर तक पहुंचने का, एक पर्वतारोही बनने का, वो आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से चेंज कर देगा, आपके अंदर बदलाव ला देगा, ठीक है। देयर इज अनदर समिट, इज इट इज विद इन योर सेल्फ, और एक अलग अनदर समिट, दूसरा समिट जो है वो आपके अंदर ही है। इट इज इन योर ओन माइंड, वो आपके दिमाग में है, मस्तिष्क में है ऐसा शिखर। ईच मैन कैरिड विद इन हिमसेल्फ, वह खुद हर व्यक्ति से इसके अंदर निहित है, समाहित है। हिज ओन माउंटेन पीक, और उसकी खुद की माउंटेन जो चोटी है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अगर वो उस तक पहुंचे तो वह अथाह ज्ञान का भंडार उसमें उसे मिल सकता है। इट इज फेयरफुल, यह बहुत डरावना है। एंड अनस्केलेबल, और यहाँ तक पहुंचना उतना ही कठिन है, यहाँ इतना आसान नहीं है पहुंचना, यहाँ का रास्ता भी बहुत कठिन है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, एनीवन एल्स यानी कि दूसरों से, जिसका दूसरे कोई भी उस मस्तिष्क के चढ़ाव को नहीं चढ़ सकते हैं। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आप खुद खुद के ही मस्तिष्क के चढ़ाव को चढ़ सकते हैं, मस्तिष्क के शिखर तक चढ़ सकते हैं, दूसरा कोई भी उसपे नहीं चढ़ सकता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, द फिजिकल, आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यानी कि उस क्लाइंबिंग पर, बाहरी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर जितना आप चढ़ रहे हैं उतना ही कठिन होता है आंतरिक माउंटेन के ऊपर चढ़ पाना। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों के जो प्रभाव है और जो चढ़ाई है वो दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों समान है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि कोई सा भी हो, चाहे आप फिजिकल शारीरिक रूप से चढ़ रहे हैं या फिर आप भावात्मक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से चढ़ रहे हैं, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो चढ़ाई है वो आपको निश्चित ही आप में बदलाव कर देगी, आपको बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देगी, बहुत कुछ स्वयं के बारे में आपको और विश्व के बारे में आपको बहुत शिक्षा देगी। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस, और मैं यह सोचने का जोखिम लेता हूं, साहस करता हूं, एज एन एवरेस्टर, कैसे, एक पर्वतारोही के रूप में, has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely, यानी कि जो उसने अग्नि परीक्षाएं हैं उनको उनके अनुभव से वह दृढ़ता से सामना करूं, ऐसा वह जोखिम ले सकता है। किसके बाद, वो एक एवरेस्टर के होने के बाद उसे इतना प्रेरणा मिली है कि वह फेस, यानी कि उन्हें लाइफ में जितनी भी उसकी कठिनाई आएगी वह उन्हें अच्छे से फेस कर सकता है, इतनी उसे प्रेरणा मिली है। कहाँ से, उसने खुद के इंटरनल जो माइंड था उसका उसने चढ़ाई करी और एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, दोनों के कंपैरिजन में वह ये बात कर रहा है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज द वर्थ विल एक्सपीरियंस, और जो
उसका जो माउंटेन पर जो क्लाइंबिंग करने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही सार्थक रहा है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थविल, और उसका मानना है कि इंटरनल जो समिट है, आंतरिक जो शिखर है, उस पे चढ़ना भी उतना ही सार्थक होगा। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और शायद आंतरिक जो समिट है उस पर चढ़ना जो बाह्य समिट है उससे भी, एवरेस्ट जो है उससे भी हाई हो सकता है। तो ये एचपीएस आलूवालिया की कहानी थी, बहुत ही शानदार लगी मुझे, आपको भी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगली क्लास में हम इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।